कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। प्यार दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष्मान त्रिपाठी और आप सभी का मेरे चैनल द लिबरल वंडर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आपने स्टार्टिंग में पीएम की जो स्पीच सुनी जिसमें वो ये कहते हैं कि कुछ लोग वक्त के साथ चीज़ों को नहीं समझते, कुछ लोग वक्त बीतने के बाद भी चीज़ों को नहीं समझ पाते और कुछ लोग की तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है फिर भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। दोस्तों भी हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें हमने अपने 20 जवान खो दिए हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में एक शोक का माहौल है। हर कोई दुखी है, हर कोई सवाल पूछ रहा है गवर्नमेंट से, हर कोई सवाल पूछ रहा है कि खुद से कि कब तक हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, कि कब तक हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, कि कब तक हमारी आर्मी कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। हम सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हम हर दिन टीवी पर गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स को और बड़े बड़े घोषणाओं को सुना करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे इंडियन आर्मी के 20 सोल्जर्स मारे गए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कुछ ज़्यादा ही खुशी के दिन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी को जो 20 सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किया है उनके लिए ये एक गिफ्ट के तरीके से, और वो घर में घी के दिए जला रहे हैं। सही बता रहा हूँ। अगर मैं इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जोड़ता हूँ तो सबसे पहला नाम आता है महबूबा मुफ्ती जी का, जिनकी मोदी सरकार बनने के बाद कुछ इस तरीके से हालात हो गए थे। यहाँ लेके आए, इतना मारा मुझे, इतना मारा मुझे, गला घोट घोट के मारा, ना खाने को दिया ना पीने को दिया। एक सिगरेट है मेरे पास, जलाने के लिए माचिस नहीं है। अरे कोई है? और गुंगा द्वारा हो गया क्या सब? और निकालो, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। निकालिए क्या? दोस्तों महबूबा मुफ्ती यहाँ पर क्या कहती हैं? महबूबा मुफ्ती यहाँ पर कहती हैं कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी मेरे घर में घुसकर, यहाँ पर मेरे घर में मतलब पाकिस्तान से है, जिस तरीके से इंडियन आर्मी मेरे घर में घुसकर मेरे मासूम लोगों को मारा करती है, जिस तरीके से इंडियन आर्मी मेरे कश्मीर में आकर मेरे मासूम लोगों को मारा करती है, जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने मेरे पाकिस्तानी सैनिकों को बार बार मारा घर में घुसकर, कुछ उसी तरीके से चाइनीज़ आर्मी भी अब भारत में घुसकर भारत के ही सैनिकों को मार रही है। अपने इस स्टेटमेंट में और अपने इस ट्वीट में वो खूबसूरती से इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करके कितनी खुश हैं। ये इनकी खुशी का आजकल कोई ठिकाना नहीं है। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। कुछ वही चुनिंदा लोग होते हैं जो कभी टीवी पे आके ये नहीं कहते कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। बट हाँ, अगर किसी पत्थर फेंकने वाले के ऊपर अगर हमने जूता फेंक दिया तो ये लोग तुरंत टीवी पे आके संविधान की किताब खोल के बैठ जाते हैं। ये हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर आज आपके सामने है। ये इतने काबिल हैं, ये इतने ज़हीन हैं। सबसे बड़ा मसला माहौल का है। हमारे बच्चे, जब से आपने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है तो चैन की सांस ले रहे हैं ये लोग, गली कूचों में खेलते हैं ये लोग, और सड़क पर कैंडल की दुकानें खोलकर बैठ के ये कहने लगते हैं कि देखिए, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए भैया, देखिए इंडियन माइनॉरिटीज़ का वही हाल है जो अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी का है। इंडियन माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भले ही ये भारत के टुकड़े करने की बात करें, भले ही ये चिकन नेक काटने की बात करें, लेकिन इनके मुंह से उनके खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं निकलते, क्योंकि इनके गॉड फादर है चाइना। वो वहाँ से हगते हैं और ये यहाँ पर उनका हगा हुआ खा के हमारे देश में बुरा बुरा हगते हैं। ये नाम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर पूरी लंबी एक लिस्ट है। देखिए एक और नाम आता है यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का, द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर। कुछ लोग हैं जो चूतियाँ हैं वो ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, वैसे तो कुछ भी छापना इनकी जिम्मेदारी कहलाती है, क्योंकि
चाइना इनको हवाई टिकट देता है, इनको होटल्स फ्री में बुक कराता है, इनके संपादकों के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट फ्री में बुक कराता है, इनको फ्री में खाना खिलाता है, तो भैया इनका दाना पानी वहीं से चलता है। तो ये जो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको कुछ गलत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप हैं चूतिया। तो इस स्टेटमेंट में जो ये किल्ड शब्द का इस्तेमाल है, ये एक प्रोपोगेंडा शब्द है। ये लोग यहाँ पर खुलेआम लिखते हैं कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को चाइनीज सोल्जर्स ने मारा। किल्ड लिखा है, ये भी हमारे ही देश का न्यूज़पेपर है जहाँ पर किल्ड शब्द का इस्तेमाल किया है। ये लोग एक इज्जत के तौर पर सेक्रीफाइस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि आप लोग आराम से इन शब्दों को पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कितनी खुशी हो रही है, इस खुशी को आप समझ नहीं पाते। कल रोजा रखा है, सहरी के टाइम उठे हैं, एक सेकंड, कल से शुरू हुए हैं पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि हमारी आवाम को इतनी खुशियां तो मिलती है नहीं। मुल्क से हमें बड़ा प्यार है, हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह की कसम इतनी खुशी मुझे सर पानी है। अगर तो अपने गॉड फादर को खुश रखने के लिए ये लोग इंडिया में एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं और कुछ भी छापते हैं, जो मर्जी आएगा छापेंगे, बस बिकना चाहिए। ये नाम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर एक और नाम आ जाता है। बड़े बड़े ट्विटर हैंडल अकाउंट से जो एसी में बैठकर बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें किया करते हैं, कुछ उसी तरीके से एक और ट्विटर हैंडल से एक और संवेदनशील बात निकल के आती है, जिसमें ये लिखते हैं कि अदिति जी ये लिखती हैं कि पीएम केयर्स फंड कफन्स में लेके आएगा। कितनी खुशी हो रही है इन लोगों को, और इतनी खुशी ये जाहिर कर रहे हैं क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी तक इन्हें ये नहीं पता था कि इंडियन आर्मी ने भी कुछ रिप्लाई दिया है। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? क्या होगा? तो ये लोग लिखते हैं कि देखिए देखिए, पीएम केयर्स फंड कफन में लिख के आ रहा है और कफन लिपटा हुआ तिरंगे से घर में आ रहा है। कितनी खुशी हो रही है, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये लोग तब ज़्यादा खुश होते हैं जब इंडियन आर्मी को नुकसान होता है। ये लोग तब ज़्यादा खुश हैं जब तक रोड पर लोग निकलकर देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं। ये लोग तब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो दिल्ली तेरे खून से इंकलाब आएगा, तो केरल तेरे खून से इंकलाब आएगा, कश्मीर तेरे खून से इंकलाब आएगा, कश्मीर तेरे खून से इंकलाब आएगा, पंजाब तेरे खून से इंकलाब आएगा, असम तेरे खून से इंकलाब आएगा, असम तेरे खून से इंकलाब आएगा, जामिया तेरे खून से इंकलाब आएगा, लाहौर तेरे खून से इंकलाब आएगा, शाहीबाग तेरे खून से इंकलाब आएगा, ओखला तेरे खून से इंकलाब आएगा, ओखला तेरे खून से इंकलाब आएगा, शाहीबाग तेरे खून से इंकलाब आएगा, शाहीबाग तेरे खून से इंकलाब आएगा, जामिया तेरे खून से इंकलाब आएगा, जामिया तेरे खून से इंकलाब आएगा। तो हम क्या चाहते हैं? जोर से बोलो। ये लोग तब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब कोई बोलता है कि हम चिकन नेक काट देंगे। ये लोग तब कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और इनके लिए मैं सिर्फ एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों। और ये शरीफ लोग, तुम लोग की माँ का भोसड़ा, माँ को गाली नहीं देना ना, लंबा रहो तुम लोग की माँ की चुत तुम लोग की भी। जिसको बुरा लगता है मेरे वीडियो से दूर रहो, तुम्हारी माँ की चुत तुम्हारी। और ये सभी लोग इस चीज के लायक हैं। ये लोग कभी टीवी पर आकर भारत के जोड़ने की बात नहीं करेंगे, हमेशा टुकड़े टुकड़े, हमेशा भारत को तोड़ो, ब्रेक एंड रूल का फॉर्मूला अपनाओ, और हमेशा चाइना हमारे गॉडफादर की जय जयकार हो, क्योंकि ये कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट थिंकिंग से आते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है? अचानक से दुनिया पलट जाती है। नहीं भैया, भूकंप नहीं आया राहुल गांधी वाला। अचानक से क्या होता है कि इंडियन आर्मी का भी एक ट्वीट आता है जिसमें इंडियन आर्मी ये लिखती है कि हमने भी भैया चाइनीज सोल्जर्स को मारा है, जो कि जिसकी संख्या 40+ है। उसके बाद इनका कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इनसे ये चीज रही नहीं जाती। रोहिणी सिंह जो पहले ये ट्वीट करके लिखती थी कि देखिए देखिए चाइनीज सोल्जर्स इंडिया में घुस के इंडियन आर्मी को मार के वापस चले गए और इंडिया कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इस चीज को पढ़ने के बाद ये पूछती विच एजेंसी।
अब इनको एजेंसी भी चाहिए कि किस एजेंसी ने ये छाप दिया, क्योंकि इनका दर्द सामने आया तो ये अचानक से इतने ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं, इनका दिमागी संतुलन हिल जाता है। रोहिणी सिंह के ट्विटर हैंडल से एक नाम निकलता है कि विच एजेंसी, क्योंकि ये पहले लिख देती हैं कि इंडियन आर्मी को चाइनीज सोल्जर्स मार के चले गए। उसके बाद जब ये खबर आती है तो ये बोलती है विच एजेंसी, किसने कर दिया भाई, ऐसा कौन सी एजेंसी छापने शुरू कर दी भाई, क्योंकि इनको झटका लग गया कि इंडियन आर्मी ने ये कैसे कर दिया। भाई चाइना एक सुपर पावर, इंडिया एक डेवलपिंग देश, कैसे कोई ऐसा कर सकता है। इनकी खुशी इनके मातम में कैसे बदल गई, दिवाली की लाइटें जो चाइनीज लगाए थे वो खराब कैसे निकल गई। यही सारे प्रोपोगेंडा है जो ये चलाते हैं। इनको तब ज़्यादा खुशी होती है जब इंडियन आर्मी सेक्रीफाइस करती है, इनको तब ज़्यादा खुशी होती है जब इंडिया को कोई नुकसान होता है, इनको तब ज़्यादा खुशी होती है जब कोई सड़क पर निकल कर देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। अरे यहाँ पर तो ये कंडीशन है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे आप पर शर्म आती है यार। Xiaomi का मोबाइल निकला कुछ ही सेकंड्स में आउट ऑफ स्टॉक, OnePlus निकला कुछ ही सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक। आप लोग बाइकआउट चाइना की मुहिम चला रहे हो या फिर चाइना के सामान खरीदने की मुहिम चला रहे हो। मुझे तो आपसे सबसे ज़्यादा तकलीफ है यार। एक तरफ जहाँ पर हमारे सोल्जर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंस कंडीशन है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद उस वक्त भी वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा जिसकी हमें और आपको खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मीडिया नहीं जा सकती ऑफिशियली। लेकिन आप अपने OnePlus मोबाइल खरीद कर सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर प्रॉब्लम यही आती है कि आप चीज़ों को लाइटली लेके आगे बढ़ जाते हो, यहाँ पर ध्यान नहीं देते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा कि कुछ लोग किस तरीके का प्रोपोगेंडा चलाते हैं, क्योंकि उनके गॉडफादर चाइना है। चाइना जो भी हगता है उधर से ये लोग वहीं खाते हैं, और ये लोग वहीं सूंघ के सोते हैं और वहीं सूंघ के जगते हैं। तो क्योंकि भैया इनकी नज़र में चाइना तो बहुत बड़ा सुपर पावर है, लेकिन इंडिया तो कुछ है ही नहीं। अगर इंडिया कुछ कर बैठता है तो अचानक से इनके गुर्दे हरे पीले लाल नीले सारे कलर रेनबो छप जाता है इनके गुर्दों के अंदर, है ना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और साफ कर देना चाहता हूँ कि मोदी, आर्मी और देश, ये तीनों चीज़ें अलग हैं। तीनों चीज़ें अलग हैं, कोई भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। मोदी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, देश हमसे और आपसे बनता है, और आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की सेवा करती है। मोदी को गाली देते देते लोग कब देश और आर्मी को गाली देना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ लोगों को समझनी होगी। कुछ लोगों को इसीलिए कुछ चीज़ें बहुत देर में समझ में आती हैं, और कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है फिर भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाते कि यहाँ पर किसको गाली देनी है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के। ये बड़े कांग्रेस पार्टी का ये जो हाल है वो क्यों है, क्योंकि वो देश को गाली देना शुरू कर दी है, ना कि मोदी को। तुरंत हो जाता है, अपने आप हो जाता है, चीज़ें पता ही नहीं चलती कि गाली किसको देनी है। देखिए भैया, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, चाइना जैसे कम्युनिस्ट हिपोक्रेसी पार्टी के अंदर नहीं रहते हैं। आप देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी आपके हाथ में है, आप गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हैं, बट आपका अपोज देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, आपका अपोज आर्मी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आर्मी वाला तो आपको जानता तक नहीं है, फिर भी वो अपने छाती पे गोली खा रहा है, लेकिन आप हो कि आर्मी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। इंतज़ार करना सीखिए, चीज़ों को लाइटली लेना मत सीखिए। आर्मी भी रिप्लाई देती है, और जब आर्मी का रिप्लाई आता है तो इनका हाल कुछ इस तरीके का ही हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ जो रेडमी के और जो Xiaomi के जो आपने मोबाइल ख़रीदे हैं कुछ सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, और OnePlus जो कुछ सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो ऐसी खबरें जो आ रही हैं ये आपकी ही देन है। एक तरफ पूरे देश में बाइकआउट चाइना की मुहिम चल रही है, दूसरी तरफ आप लोग आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं। तो भैया आपका भी प्यार मुझे समझ में आ रहा है कि आप देश को कितना प्यार करते हो और कितना ढोंग आपके अंदर है। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से लोग हिपोक्रेसी की भी सीमा तोड़ के छलांग मार के नदी पार कर जाते हैं, और उनको समझ ही में नहीं आता कि कब किसको गाली देनी है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।